आज हम आपको भगवान शंकर के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बड़ी ही अद्भुत कहानी है। सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने एक युवक को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देने लगे। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने मात्र से ही मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। भोलेनाथ का अनादर भूल कर भी मत कीजिएगा। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। यह बात आप अपने सुनी होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें तो आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। हमारे जीवन में असली दुख क्या है, वो हम इस कहानी के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। उस दुख का निवारण और समाधान क्या है, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक समय की बात है कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम मोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत ही निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ काम भी नहीं करना चाहता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत ही परेशान रहते थे। वे चाहता था कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा कमाया करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह किसी की एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे बुरा भला कहते थे, उसी तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिसके कारण जब भी वो लोग मिलते थे वे अपनी बढ़ चढ़कर उससे बड़ाई बताया करते थे। लेकिन मोनू कुछ नहीं करता था, जिसके कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं कह पाता था। उसे यह कहने में बहुत ही लज्जा और शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता है। सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिश का कोई भी फल नहीं मिल रहा है। किसी को नज़र नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब समय ऐसा समय आ चुका था कि मोनू सभी से मुंह छिपाता फिरता था, ताकि कोई उससे यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वो कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन बहुत दुखी रहने लगा था और अब वह बहुत ही निराश रहने लगा। उसे अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता था, बहुत तन्हा महसूस करता था। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे हाथों में कुछ है ही नहीं,
मैं क्या कर सकता हूँ। यही सब सोचकर वह अपने भाग्य को खूब कोसता दिखा और अकेले बैठकर रो रहा था, भगवान को ही दोष दे रहा था। एक दिन छुपता छुपता वह घर से निकल कर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध बिच्छू लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे थे। तो मोनू कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई पहचान न पाए और देख न ले, और चुपचाप वहां उन बिच्छुओं की बातें सुन रहा था। बौद्ध बिच्छू प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारे सबसे बड़ा साथी है और हमें दुख अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ समझाता सिखाता है और हमें यही सही तरह से जीवन जीने का तरीका भी बताता है। यह दुख हमारे गुरु की तरह है जिसे हमें सीखते रहना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु मानकर और उससे सीख सकते हैं। यह फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप एक दिन और दिन कमज़ोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। मोनू छुप छुप कर उन बौद्ध बिच्छुओं की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही प्रवचन खत्म हुए वह उन बौद्ध बिच्छू के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुखों को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुख से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु मानना चाहिए। लेकिन मैं तो अपने दुखों से परेशान हो गया हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। और दुख की पीड़ा बहुत ही भयंकर होती है। ऐसा लगता है कि मानो इसके बाद मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे कह के फिर बौद्ध बिच्छू कहते हैं कि बताओ, तुम्हें कौन सी पीड़ा है बालक? ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम इतने दुखी हो? तब बौद्ध बिच्छू उनसे कहते हैं कि तुम इतना निराश हो क्योंकि तुम असफलता की सीढ़ी पे हो। तुम एकाग्रता में बैठो और बैठ के मंत्रों का उच्चारण करो, मौन रहो। मौन रह के जैसे ही तुम मौन रहोगे तैसे ही तुम्हारी शक्ति बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, जिससे तुम अपनी सही क्रियाकलाप कर पाओगे और तुम एक मेहनती व्यक्ति बन पाओगे। यदि तुम मेहनत करते हो, यदि तुमको सफल होना है, दुख का कारण यह नहीं होता कि आप अपने जीवन में पैसे नहीं कमा पा रहे हैं या कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यह दुख का कारण नहीं है। यदि दुख का कारण आप इन सब चीज़ों को समझते हो तो आप मेहनत करिए, अपनी मेहनत के बलबूते पे आप इन सब चीज़ों को हासिल कर सकते। किंतु यदि आपके एक हाथ कट जाता है तो क्या आप उस हाथ को दोबारा, कटे हुए हाथ को क्या जोड़ सकते? नहीं जोड़ सकते। यदि एक आपका पैर खराब हो जाता है पूर्णतः रूप से, क्या आप उस पैर को जोड़ सकते? नहीं जोड़ सकते। यदि आपका पैर पूर्णतः सड़ गया है या कट गया है तो आप उतना काट के हटा दिया जाता है, फिर आप क्या उस पैर को आप जोड़ सकते हैं? उन व्यक्तियों को देखिए जो अपाहिज होते हैं। तुम्हारे तो पूरे हाथ पैर, आँख कान, दोनों पैर, सब कुछ सही सलामत है। सिर्फ तुम्हें ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है। यदि अब तुम मेहनत करते हो तो अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर सफल होगे। और ये जो तुम्हारे दुख का कारण है, असफलता ही दुख का कारण बता रही है। जो असफलता है यह अपने आप ही
सफलता में बदलना प्रारंभ हो जाएगी। यदि तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, एक बुज़दिल बनना चाहते हो, तो इसमें कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। यही आज अगर तुम आज से ही, अभी से ही प्रण ले लो कि मुझे अब दिन रात पैसे कमाने हैं और दिन रात खूब मेहनत करके अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तो आप एक अच्छे व्यक्ति के साथ साथ ही एक आप सक्सेसफुल इंसान भी बन सकते हो। यदि आप यह सोचो कि आपको जीवन में सफल होना है और उसके लिए मेहनत करने की बहुत आवश्यकता होती है। यदि आप ऐसा करते हो तो आप अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर सफल होगे। आप खुद सोचिए, जिनकी आंखें नहीं होती, जिनके कान नहीं होते, किसी किसी के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, एक जो अपाहिज होता है, उनके बारे में सोचिए आप। उनके तो कुछ भी नहीं है। उनका दर्द क्या आपके दर्द से छोटा है या बड़ा है? उनका दर्द, उसी स्थिति में वह दर्द झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं। उनको आने जाने में, उठने बैठने बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद वह अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और खुशहाली से जी रहे हैं, क्योंकि जो है उनके पास उसी में वो खुश हैं। जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहने की कोशिश करो और दिन प्रतिदिन मेहनत करो, जिससे तुम जिन चीज़ों की तुम कमी महसूस करते हो, मेहनत करोगे तो वो चीज़ आपके पास अवश्य ही आ जाएंगी। और बिना मेहनत के आप सोचो आपको रखा रखाया कुछ मिल जाए तो कभी भी नहीं मिल सकता है। इस कारण से आपको मेहनत करने की बहुत ही आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठता है, 2 से 3 साल मेहनत करता है, फिर भी पेपर लीक हो जाता है। इसके बावजूद व्यक्ति फिर से पुनः प्रयास करता है, फिर पेपर देता है, फिर वो सफल हो जाता है। तो इसका मतलब ये उसका निरंतर प्रयास ही है। यदि कोई व्यक्ति अपने निरंतर प्रयास को जारी रखता है तो एक ना दिन वह व्यक्ति सफल अवश्य होता है। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह वीडियो, यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को